रहीम। आज मैं बलूचिस्तान के एक मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर है बख़ काकड़ साहब, इसके बारे से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक पोस्ट आज मैंने ग्रुपों में देखा और इसने वाज़िया पैगाम बलूचिस्तान के आवाम को और बलूचिस्तान के जो इलाका है इसका नवाकिली, इन सब को एक बेहतरीन पैगाम दिया। मेरी नज़र में तो एक बेहतरीन पैगाम है ये कि मैंने पैसे दे करके मिनिस्टर MPA बनाऊं। मैं क्यों काम करूं तुम लोगों का? मैं क्यों तुम्हें सपोर्ट करूं? मैं क्यों इलाके में जो है रोजगार दूं? मैं क्यों लोगों को स्कॉलरशिप दूं? मैं क्यों आपके इलाके में तरक्याती काम करूं? बिल्कुल आपने से, क्योंकि आप पारम 47 से, इसमें कोई शक नहीं। आपने पैसा दे करके आप मिनिस्टर बने हो, आप MPA बने हो। इस तरह पूरी बलूचिस्तान का यही हाल है। पूरी बलूचिस्तान में यही हो रहा है। CM हमें रोजगार क्यों देवे? मिनिस्टर हमें रोजगार क्यों देवे? MPA MNA हमें रोजगार क्यों देवे? तो बिल्कुल वो लोग तो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो पारम 47 है। जिस पार्टी से भी वर्कर के ताल्लुक है, यहाँ पे बलूचिस्तान में 32-33 डिस्ट्रिक्ट 6 डिवीजन, जिस पार्टी से भी या कि कबाइल के लोगों का ताल्लुक है, हर पार्टी वाले जब अपने मिनिस्टर के पास जाते हैं, अपने MPA के पास, अपने MNA के पास जाते हैं, तो वो यही अल्फाज बोलते हैं कि मैं क्यों काम करूं। इस तरह हमारे मुस्लिम लीग में भी यही हाल है। गवर्नर भी यही कहते हैं क्यों, हमारे MPA हमारे मिनिस्टर भी यही कहते हैं क्यों। तो क्यों का जवाब तो हमारे पास नहीं है। मगर हम एक चीज कर सकते हैं कि हम अपनी बलूचिस्तान के लिए आवाज उठा सकते हैं। हम बलूचिस्तान की लोगों के लिए, जितनी कौमें आबाद है, इनके लिए तो हम आवाज उठा सकते हैं। और ये उन लोगों को भी ये पैगाम देंगे, उन लोगों को भी ये, जो जिन लोगों को आप लोग मुंतखब कर रहे हैं, क्योंकि धड़ाधड़ करप्शन हो रही है। मगर अफसोस के साथ बख़ काकड़ साहब, आपने जो MS की ट्रांसफर किए, नुरुल्लाह काकड़ साहब, नुरुल्लाह मुसाखिल, बहुत बेहतरीन शख्स था, सिविल हॉस्पिटल को बहुत काबू कर रहा था, बहुत से काम हो रहे थे, और आपने उसको भी इसी बुनियाद पे ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो आपके लिए कमा नहीं रहा था। डॉक्टर नुरुल्लाह मुसाखिल जो हॉस्पिटल में जितना दिन रात मेहनत कर रहा था, रात भी हॉस्पिटल में मौजूद, दिन में भी हॉस्पिटल में मौजूद, मगर आपने क्या किया? आपने उसको ट्रांसफर ऑर्डर उसके हाथ में दे दिया क्योंकि वो कमा नहीं रहा था। आपको बिल्कुल आपका हक है, आप ऐसे बंदे को लाए जो आपके लिए कमाए। सिविल हॉस्पिटल तो वैसे भी लावारिस है, वहां पे लोग अपने जेब से मेडिसिन ले आ रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल BMC वैसे लावारिस है, वो एक एक इंजेक्शन के लिए, एक एक मेडिसिन के लिए लोग मेडिकल जाते हैं, क्योंकि करोड़ों से हट करके अरबों रुपया फंड मिल रहे हैं आपको। अरबों रुपया हर मिनिस्टर को, करोड़ों रुपया अरबों रुपया हर MPA को फंड मिल रहा है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया हर MNA हर सेनेटर को मिल रहा है। मगर बलूचिस्तान फिर भी ख्वार है, बलूचिस्तान फिर भी लावारिस है। ये सब कसूर हम सब का है। जितनी कौमें आबाद है, ये सब हम इनके जिम्मेदार हैं, हम सब इनके जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों को जो हम लोग दिफा नहीं करते, इनके सामने खड़े नहीं होते, आइए मिल करके इनके सामना कर ले। जो लोग मुंतखब करते हैं इनको, बलूचिस्तान में क्या चल रही है, हर रोज बम धमाके हो रही है, हर रोज जो है टारगेट किलिंग हो रही है, हर रोज जो है लोग मर रहे हैं। रोजगार तो ये लोग, नए लोग, ये सिलेक्टेड लोग, ये तो हमें दे नहीं सकते। आप क्या तौकात CM से रखते हो क्या हमें रोजगार दे? आप क्या तो ये तकरीर अच्छा कर सकते हैं CM साहब? CM बलूचिस्तान नाकाम हो चुका है, यहाँ के जितने मिनिस्टर MPA नाकाम हो चुके हैं। बलूचिस्तान की आवाम एक लायामल तय कर दे, बलूचिस्तान की आवाम आवाज उठाए, खुदा रहा एक हो जाओ। जिस पार्टी में भी हो, जिस तंजीम में, एक दूसरे पे तनकीद ना करो, खुदा रहा एक हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, अपने आने वाली नस्ल के लिए लड़ो। दोनों हाथों से लूट रहे बलूचिस्तान को, दोनों हाथों से हमारे और आपके खून के पसीने के कमाई लूट रहे, हमारी टैक्सों से, हमारी बिलों की टैक्सों से, गैस की टैक्सों से, पेट्रोल दिन ब दिन ये लोग अपने जेबों में अपने घर आबाद कर रहे हैं, अपनी फैमिली आबाद कर रहे हैं। मैं ये शॉर्टकट वीडियो, खुदा रहा इसको शेयर करे, आवाज उठाओ। जिस पार्टी से हो, जिस पार्टी से आप लोगों का ताल्लुक है, खुदा रहा उठ जाओ। अपने नए जो मुंतखब हुए इनके खिलाफ आवाज बोलो, रोजगार दो हमें, हमें वर्करों को इज्जत दो, हमें सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटीज दे, हमें हॉस्पिटलों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। नहीं, ये तब तक नहीं होगा
جب تک ہم گھروں میں بیٹھیں گے ایک دوسرے پہ تنقید، یہ تب تک ہوگا جب ہم لوگ ایک ہو جائیں گے، چاہے جس پارٹی سے ہو، کوئی اعتراض نہیں، سارے پارٹی ہمارے لیے قابل احترام، مگر ایک ہو جاؤ بلوچستان کے لوگوں. خدا رہا ایسے حالات آئیں گے کہ ایک وقت کی روٹی 2 وقت کی روٹی بھی آپ لوگ ڈھونڈ نہیں سکو گے. میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں، کہ خدا رہا کچھ رحم کرے، اپنے اوپر رحم کرے، اپنے بلوچستان کے لوگوں پہ رحم کرے. ہاں یہ ان ظالموں کا سامنا کرے. والسلام.